नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्न क्षेत्र का किया उद्घाटन। बाबा विश्वनाथ व मां कूष्मांडा के दरबार में लगाई हाजिरी। वाराणसी आए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने फोन टैपिंग और हैकिंग के आरोप पर किया पलटवार। आजाद अधिकार सेना के अमिताभ ठाकुर ने एसीपी प्रवीण सिंह से मीडिया के सामने मांगी माफी। और ऑनलाइन व्यापार के बहिष्कार हेतु उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने चलाया जागरूकता कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंध विद्यालय में अन्न क्षेत्र का उद्घाटन किया। साथ ही मां कूष्मांडा व बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय में हनुमान प्रसाद पौद्दार स्मृति सेवा ट्रस्ट की ओर से संचालित भाईजी अन्न क्षेत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तो अभाव के लिए कोई जगह नहीं होगी। सर्वत्र खुशी का माहौल होगा, राम राज्य की स्थिति होगी। सनातन धर्म में अन्नदान पवित्र दान है। उन्होंने अन्न क्षेत्र शुभारंभ को सुखद अनुभूति का क्षण बताते हुए ट्रस्ट को धन्यवाद दिया। कहा विद्यालय के छात्रों और काशी दर्शन को आने वाले जरूरतमंदों के लिए एक पवित्र कार्य हुआ है। हम सब जानते हैं कि गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका घर घर सनातन धर्म और नैतिक मूल्य को पहुंचाने का कार्य करती है। सनातन धर्म में सदैव अपने पूर्वजों, अपनी परंपराओं, समाज के लिए योगदान देने वाले महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। हम पहले जिन्हें विकलांग कहते थे, उपेक्षित मानते थे, प्रधानमंत्री ने दिव्यांग कहकर उनके जीवन और समाज को नई दृष्टि दी है। हम सब जानते हैं भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा अन्न दान को एक पवित्र दान के रूप में देती है। अन्नम ब्रह्म कहकर के भारत की वैदिक परंपरा ने इसको अत्यंत महत्व दिया है। अन्न को ब्रह्म के स्वरूप के रूप में रख करके इस दान को एक पवित्र दान माना है। इसमें नहीं आपको उदाहरण मिलेंगे कि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में अन्नदान नहीं किया है, इस जीवन के बाद कितने भी अच्छे पुण्य उसके क्यों न हो, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा नहीं होता, भले उसको स्वर्ग का राज ही क्यों न मिल जाए। इसलिए अन्नदान की महत्ता को एक भारतीय से मैं ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। और इस संबंध में अनेक उदाहरण हैं, आप रामायण में देखेंगे, वहां पर भी आपको अनेक उदाहरण इस संबंध में मिलेंगे। एक पवित्र कार्य हुआ है और वहां पे भी दृष्टिबाधित यहाँ पे जो बच्चे अध्ययन करते हैं, उनके साथ साथ आने वाले काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया अन्न क्षेत्र खुलना एक सुखद अनुभूति करने वाला है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई दृष्टि दी है। जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे, जिन्हें समाज उपेक्षित मानता था, परिवार के लोग जिन्हें एक प्रकार से त्याज्य कर देते थे, उन्हें दिव्यांग कह करके प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन को और समाज को एक नई दृष्टि दी है। आज इस संबंध में
केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं और मुझे लगता है कि ट्रस्ट का एक कार्यक्रम भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार का एक अभियान है। वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम धर्मार्थ संस्थाओं के ही कार्यक्रम बनने चाहिए। हमारे धर्मार्थ संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अगर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगे तो फिर समाज में कहीं भी अभाव, दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह नहीं होगी। सर्वत्र खुशी का माहौल होगा, राम राज्य की स्थिति होगी। और गीता प्रेस की जो मासिक पत्रिका निकलती है कल्याण, जब सेठ जी ने, श्री जयदयाल गोयनका जी ने जब गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की और लगभग 100 वर्ष पहले गोरखपुर से कल्याण मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो संपादक के रूप में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो सनातन धर्म के मर्म को समझता हो उसका चयन होना था। तो सरदेव भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को इसके लिए चयन हुआ। आजीवन उन्होंने इस व्रत को निभाया। कल्याण में जो आलेख उनके समय में छपे थे वही आलेख आज भी चल रहे हैं और उन्होंने घर घर तक, यानी साधन न होने के बावजूद, कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा भारत के अंदर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दुनिया के अंदर कहीं भी, जहां पर सनातन धर्म के मूल्यों को उन घरों तक कल्याण के माध्यम से पहुंचाने का कार्य न किया हो। सनातन धर्म की जो सेवा गीता प्रेस के माध्यम से हुई वो अत्यंत अभिनंदनीय और सराहनीय सेवा है और उसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए शताब्दी महोत्सव के समारोह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर गीता प्रेस के कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा हुआ था। यानी यह अपने पूर्वजों के प्रति और विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, सनातन धर्म कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला है। किसी ने कुछ कार्य किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला जो धर्म है वही महान धर्म सनातन धर्म है। और सनातन धर्म हमें हमेशा अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, समाज के लिए योगदान देने वाले उन सर्वे महापुरुषों के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरणा देता है। आज उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए हम सर्वे भाई जी को स्मरण यहां पर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से उनका स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरदेव भाई जी की स्मृतियों को एक नई जीवंतता प्रदान की है। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके इस अभियान के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने अन्न क्षेत्र का उद्घाटन करने के पश्चात दुर्गाकुंड स्थित माता कुष्मांडा के दरबार में पहुंचकर दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विधिवत माता कुष्मांडा का पूजन करते हुए उनकी आरती की। महामंडलेश्वर संतोष दास, ट्रस्ट अध्यक्ष कृष्ण कुमार जलान, सचिव अखिलेश खेमका, राकेश गोयल समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अभी हमारे माननीय योगी जी आए, जिनका भगवती के आज विशेष राष्ट्रीय श्रृंगार में उनके हाथ से प्रसाद पुष्प चढ़ाया गया और भगवती का आरती उनके हाथ से किया गया और भगवती का उनको प्रसाद स्वरूप दिया गया आशीर्वाद। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमेशा से हमारे माननीय जी जैसे हैं और ऐसे रहें, यही मनोकामना करता हूं और अब भगवती का आशीर्वाद उनको प्रदान करता हूं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहे आपको? वो तो बस आए और भगवती को देख के एकदम बोल ही नहीं पाए, वो तो उनके भक्ति में लीन हो गए, तो उसमें कोई कहना है ही नहीं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। सप्तऋषि आरती के पश्चात मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में जाकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया। पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए लोक कल्याण की कामना की। दर्शन पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री ने मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में
जानकारी ली। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि देव दीपावली को देखते हुए मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वहीं मंदिर के कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने आगामी समय में होने वाले संत समागम, देव दीपावली, अन्नकूट पर्व पर होने वाली तैयारी के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री के दर्शन पूजन के दौरान उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक नीलकंठ तिवारी, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश कुमार मिश्रा, एसडीएम शंभू शरण, विशेष कार्याधिकारी उमेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे। वाराणसी आए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने फोन टैपिंग और हैकिंग के आरोप पर पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने फोन टैपिंग और हैकिंग के आरोप पर पलटवार किया। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि अखिलेश यादव का दिमाग हैक हो गया है, उनको किसी मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। सत्ता के हवस में इतनी हड़बड़ी में है कि अखिलेश यादव कुछ भी बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी, जो कि अब समाप्त होने वाली पार्टी है, उसमें अंतिम कील ठोकने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में तड़का लगाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। इस देश के हित में कदम उठाए गए हैं, काम किए गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के अंतिम गांवों तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया है। उसी में मेरा जो डिपार्टमेंट है उसने काम ठीक से किया नहीं किया, उसमें कहीं कोई कमी है क्या, तो इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी सबसे मिलने मिलाने का कार्यक्रम है। भगवान की पूजा, आशीर्वाद, दर्शन का कार्यक्रम। अखिलेश जी लगातार फोन हैकिंग की बात कर रहे हैं, क्या करते हैं? हैकिंग की बात कर रहे हैं उनका फोन हैकिंग, उनका माइंड हैकिंग हो गया है और उनको किसी मानसिक चिकित्सक के पास जाना चाहिए। निश्चित रूप से आप देखिए, जितने ट्वीट, जितने बयान, ऐसी हड़बड़ी है, ऐसी सत्ता की हवस उनके दिमाग में, उनके मन में सवार है कि कुछ भी कोई भी समझा देता है कि ये बोल दो वोट बढ़ जाएगा, ये बोल दो वोट बढ़ जाएगा, तो वही कर रहे हैं। आजाद अधिकार सेना के अमिताभ ठाकुर ने एसीपी प्रवीण सिंह से मीडिया के सामने माफी मांगी। पूर्व आईपीएस आजाद अधिकार सेना के अमिताभ ठाकुर ने वाराणसी में पुलिस से माफी मांगी है। अपने पार्टी कार्यकर्ता के कारण उन्होंने पुलिस से माफी मांगी है। आपको बता दें कि कार्यकर्ता ने झूठ बोलकर आंदोलन करने उन्हें बुलाया था। जब थाने पर इस राज का खुलासा हुआ तो वो शर्मिंदा हुए और अमिताभ ठाकुर ने मीडिया के सामने एसीपी प्रवीण सिंह से माफी मांगी। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता सुनील तिवारी ने पुलिस के ऊपर अभद्र व्यवहार करने का झूठा आरोप लगाया था। आजाद अधिकार सेना वाराणसी के पदाधिकारी सुनील तिवारी ने थाना समाधान दिवस 14 अक्टूबर 2023 को इंस्पेक्टर लंका अश्विनी पांडे द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को बुलाकर लंका थाने पर धरना देने पहुंचे। अमिताभ ठाकुर को जब पुलिस ने जांच कर पूरी हकीकत बताई तो अमिताभ ठाकुर को मीडिया के सामने एसीपी प्रवीण कुमार सिंह से माफी मांगनी पड़ी। वहीं अमिताभ ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकरण में मैं यहां आया था, हमारे कार्यकर्ता हैं सुनील तिवारी, जिन्होंने पूरी बात मुझसे नहीं बताई, कुछ छिपा ले गए, भ्रम की स्थिति रही। मैंने पुलिस को कहीं भी गलत नहीं पाया है, इसलिए मैंने सार्वजनिक रूप से एसीपी प्रवीण सिंह से माफी भी मांगी है। मेरा मानना है कि मुझे किसी के पक्ष में गलत नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकरण के संदर्भ में मैं यहाँ आया था, हमारे एक साथी हैं सुनील तिवारी जी हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं अंततोगत्वा यह कहूँगा कि निश्चित रूप से इसमें भ्रम की स्थिति थी और अगर पुलिस ने इसमें जो गलत नहीं मैंने पाया तो मैंने एसीपी से आप लोगों के सामने और सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना भी की, क्योंकि हमारा यह मानना है कि हमें किसी के पक्ष में गलत नहीं करना चाहिए। बात इसीलिए कि हम एक राजनीतिक दल हैं, तो हम अपनी गलत बात को भी सही ठहरावें, ये मुझे पसंद नहीं है, न इसके लिए हम राजनीति में। अमिताभ जी, किस तरीके से आपको भ्रमित किया गया था, इसलिए आप आए हैं, किस तरीके से? मुझे लगता है, देखिए, अब मैं उसको यह कहूँगा
कि मैं भ्रमित कहने की जगह मैं कहूँगा कि कई बार व्यक्ति विशेष का अपना अपना हर व्यक्ति की अलग अलग संवेदना होती है, तो यह इन्होंने भ्रमित ही किया। यह शब्द न कह के मैं यह कहूँगा कि इस बारे में संवेदनाओं के स्तर पर कहीं न कहीं उनके कहने, उनकी भावना और मेरे समझने या जो कुछ भी उसमें अंतर रहा। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? इस प्रकरण में जिस संदर्भ में मैं आया हूँ उस संदर्भ में मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह बात मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ और मैंने इसके दृष्टिगत एसीपी से सार्वजनिक रूप से मैंने क्षमा याचना भी की। ऑनलाइन व्यापार के बहिष्कार हेतु उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। आगामी पर्व दीपावली को देखते हुए छोटे मझोले दुकानों में रौनक लौटाने हेतु ऑनलाइन व्यापार का पूरी तरह से बहिष्कार करने की गुहार के साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के मंडलीय अध्यक्ष विजय कपूर, मंडलीय महासचिव मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में मंदी की मार झेल रहे छोटे मझोले व्यापारियों के हित में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता लाने हेतु मैदागन चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन ट्रेडिंग ने कुचल कर रख दिया है। इंटरनेट के इस युग में सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। बैंकिंग से लेकर मार्केटिंग तक सब कुछ एक छोटे से स्मार्टफोन में सिमट कर रह गया है। ऑनलाइन शॉपिंग अथवा ऑनलाइन पेमेंट ने ग्राहकों को घर में ही रहने को प्रेरित किया है। नतीजन छोटे दुकानदारों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। हर दुकानों में काम करने वाले लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। ई कॉमर्स का जाल हर तरफ फैल गया है। उन्होंने कहा कि हम शपथ लें कि हम दिवाली के पावन पर्व पर पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग का बहिष्कार करते हुए छोटे मझोले व्यापारियों के प्रतिष्ठानों से क्रय विक्रय करने के साथ उनके डूबते हुए व्यापार को बचाने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे, जिससे उनके परिवार में भी उत्साह का माहौल प्रज्वलित हो। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विजय कपूर, मुकेश जायसवाल, राजन सोनी, प्रदीप गुप्ता, सुमित सर्राफ सहित कई लोग शामिल रहे। ऑनलाइन कारोबार जिस तरह से अपना विस्तार कर रहा है वो तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार को सोचना होगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है और प्रतिदिन व्यापारी खाने के मोहताज हो रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं। इस चीज़ पे सरकार को गंभीरता से विचार करके कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनकी रोजी रोटी भी बची रहे। आज हमारे देश में ऑनलाइन कारोबार बुरी तरह से अपना कब्जा जमा चुका है, जिससे छोटे व्यापारी जो है भुखमरी के कगार पर है। हर घर में अब स्थिति ये हो गई है कि लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, बाजार में कोई निकल नहीं रहा है। और जो छोटे व्यापारी हैं वे अपने दुकान को साज सज्जा के साथ सजा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जिस तरह से अपना प्रचार कर रहा है, ज़रूरत की चीज़ें जो है तीज त्योहार सब पर बेच रहा है, उससे बाजार का रौनक एक तरह से समझ लीजिए खत्म हो चुका है। उसी को देखते हुए आज हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि ऑनलाइन बाजार जो चल रहा है वो चले, उस पर हमारा विरोध नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा नियम लगाए जिससे छोटे व्यापारियों का भी रोजी रोटी चल सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वनिता पब्लिक स्कूल में चल रहे सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के तहत ताइक्वांडो प्रतियोगिता का समापन हुआ। वनिता पब्लिक स्कूल लोहराबीर के प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सांसद खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम के अंतर्गत ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 800 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। वहीं इस प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीसीपी महिला अपराध ममता रानी उपस्थित हुई। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देना है। एडीसीपी ममता रानी ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा
कि प्रशासन का उद्देश्य खिलाड़ियों की प्रतिभा को उभारना है। इस अवसर पर कोरियन शैली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विभिन्न जोन से आए हुए खिलाड़ियों ने अपने वजन के अनुसार स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीते और अपने अपने विद्यालयों को गौरवान्वित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर रेणुका नागर ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रतिभागी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी। सचिव काशी अनाथालय एसोसिएशन श्री कुमार अग्रवाल, सह सचिव सुबोध अग्रवाल, प्रबंधक ओम प्रकाश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, दीपेश चंद चौधरी आदि विभिन्न पदाधिकारी व अभिभावक उपस्थित रहे। ये 3 दिन का कार्यक्रम था। जैसा कि उद्घाटन समारोह पर आप सभी आए भी थे और आपने उसको कवर किया था। आज ये समापन समारोह था जिसके अंतर्गत सारी फाइट्स कंप्लीट हुई हैं और बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। मैम, कितने बच्चे लगभग सम्मानित हुए हैं और क्या आप 800 बच्चों ने प्रतिभाग लिया था, जिसमें से करीब 100 के आसपास बच्चों को सम्मान दिया गया। इनके फ्यूचर के लिए मैम क्या अपने बेस्ट विशेस, दिल से दुआ, इसी तरह खेलें, आगे बढ़े, जीवन में सफल हों और टीम स्पिरिट के साथ अपने जीवन को जिएं। किसी भी आयोजन को सफल बनाने के लिए टीम वर्क होता है। नेचुरल है टीम। एक लीडर है, लीडर के साथ टीम है और उनके बीच में अगर अच्छा सामंजस्य है तो कोई भी कार्यक्रम अच्छा किया जा सकता है। ये काशी सांसद खेल प्रतियोगिता के अंतर भारत खेलो इंडिया के अंतर्गत हमारे विद्यालय को जो कार्यक्रम दिया गया ताइक्वांडो कंपटीशन का, इसमें लगभग 800 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और उसमें करीब 100 बच्चों को हमारे विद्यालय की तरफ से पुरस्कार प्रदान किया गया, सर्टिफिकेट और मेडल दिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे आगे चलकर और उन्नति करेंगे और अपना नाम इस विधा में ताइक्वांडो के इसमें अपना नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आजकल एक सबसे बड़ी ज़रूरी ये है कि हर आदमी को अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो ख़ास तौर से छात्राओं में सेल्फ डिफेंस की जो आवश्यकता है, ये ताइक्वांडो के माध्यम से वो अपना बहुत कुछ बचाव कर सकती हैं। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग ताइक्वांडो के प्रति रुझान हो और अपने को सुरक्षित महसूस करें। और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल के ज़माने में जो बच्चों की स्थिति हो गई है कि हर समय वो मोबाइल और टीवी में और कंप्यूटर में व्यस्त रहते हैं, उन लोगों को शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये एक बहुत ही ज़रूरी है कि मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो। इसके लिए ये ताइक्वांडो एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं अवश्य ये कहना चाहूँगा कि ये लोग इस विधा में आगे बढ़ें। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने उनके भविष्य से खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों द्वारा उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्र संघ महामंत्री अभिषेक सोनकर ने बताया कि जब से नई एजेंसी कॉपियां चेक कर रही है, तब से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अनुपस्थित दिखाकर 0 मार्क्स दिए जा रहे हैं, जिससे छात्र परेशान होकर एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं। एजेंसी पूरे मामले को लेकर धनोगाही का काम कर रही है। हमारी मांग है कि जब तक एजेंसी को बर्खास्त न किया जाए, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं छात्र संघ उपाध्यक्ष शिवजनक गुप्ता ने बताया कि जब से नई शिक्षा
पॉलिसी लागू हुई है तब से कई बार साल भर में पेपर कराए जा रहे हैं और उनका रिजल्ट भी देरी से दिया जाता है, उसमें भी गड़बड़ी की जाती है, जिससे छात्र काफी परेशान होते हैं। वहीं एफिलेटेड कॉलेज के छात्रों के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। छात्रों ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि एजेंसी पैसे लेकर विद्यार्थियों के मार्क्स सुधार करने का काम करती है। पूरे मामले को लेकर चीफ प्रॉक्टर अमिता सिंह ने बताया कि बच्चों की बात को सुना गया है और उनकी बातों को लेकर कुलसचिव से बात भी की गई है। बच्चों की मांग है कि कुलसचिव धरना स्थल पर आए तो उनको संदेश दे दिया गया है। वहीं धन उगाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मामला कुलसचिव के स्तर का है, इसका जवाब वही दे सकती हैं। मैडम, लगातार बच्चे रिजल्ट को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ से कमी आ रही है? देखिए, जहाँ की संख्या 1 लाख है, 1 लाख में कुछ 100-200 बच्चों के साथ समस्या आ सकती है। हो सकता है टेक्निकल मिस्टेक हो सकता है कि उनकी कॉपी उस लायक होए, वो तो परीक्षा नियंत्रक ही बता पाएंगी कि ये समस्या कंप्यूटर की है कि इंसानी भूल है कि छात्रों की भूल है। जीरो आने पर कभी कभी क्या होता है, हमारा सीट है तो उस पर अनुक्रमांक सही तरह से नहीं हुआ तो उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता तो जीरो आ जाता है। ये सब जितनी भी समस्याएं हैं बच्चों की, अगर मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ कि आप लिख के दे दीजिए कि आपकी क्या समस्या है, किस किस बच्चों की समस्या है, तो उसका समाधान होने का प्रयास किया जाएगा। बच्चे लगातार कह रहे हैं कि कितनी बार लिखा जाए, बताया जाए, क्योंकि हर बार रिजल्ट में यही खेल होता है और धन उगाही का काम किया जाता है। तो धन उगाही के बारे में तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। इसका जवाब तो परीक्षा नियंत्रक या एजेंसी के जो प्रभारी हैं वही दे पाएंगे। लेकिन ये बच्चे जब से धरना पे हैं, मैं इनके साथ हूँ, बार बार निवेदन कर रही हूँ कि आप चल के रजिस्ट्रार ऑफिस में बात कर लीजिए या किसी हाल में बैठ के बात कर लीजिए। अभी आप लोग देखे होंगे कि मैं रजिस्ट्रार मैडम के पास भी गई थी कि बच्चे नहीं मान रहे हैं तो हो सके तो आप भी बच्चों के बीच में आ जाइए। मैं तो दोनों के लोग के बीच की कड़ी के रूप में काम कर रही हूँ, कभी इनके पास कभी उनके पास। मैडम का क्या कहना है, कब तक आ रही हैं, क्या आश्वासन दिया है? मैडम का कहना है कि चलिए मैं आती हूँ। बच्चों का आरोप है कि जब से यहाँ से एजेंसी हटी है तब से ज़्यादा ये धन उगाही का कार्य कर रहे हैं। देखिए, फिर इसका भी जवाब परीक्षा नियंत्रक ही दे पाएंगे कि एजेंसी का जो भी होता है उसका चीफ प्रॉक्टर से कोई मतलब नहीं होता। इसकी जवाबदेही परीक्षा नियंत्रक की ही है, वही बता पाएंगे कि क्या मैटर है। किस तरह धरना प्रदर्शन है? आपको पता होगा कि हम लोग धरने में हर महीने में 6 बार धरना होता है। आपको पता है कि सेमेस्टर से एनईपी आई हुई है, 6 सेमेस्टर चल रहा है हम लोग का यहाँ पे। हर सेमेस्टर में एजेंसी की लापरवाही होती है। हर सेमेस्टर में लड़का पेपर देता है, फेल हो जाता है। इनकी क्या लापरवाही है कि एजेंसी वाले कॉपी नहीं चेक कर पाते हैं। एजेंसी विश्वविद्यालय की अब काम कर रहा है, बाहर से लतान से काम कर रहा है, चांदपुर से काम कर रहा है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हमें समझ में नहीं आता है कि विश्वविद्यालय की यहाँ पर है, पैसा यहाँ से ले रहा है, सब कुछ यहाँ पे कर रहा है और अपने जो काम कर रहा है बाहर से क्यों कर रहा है। यहाँ पे देखिए लगातार कितने लड़कों का रिजल्ट खराब आया है। सैकड़ों छात्र ऐसे हैं कि जो भाई गाजीपुर बड़ा चकिया दूर दूर रहते हैं, वहाँ भी नहीं पा रहे हैं उनसे बात करने के लिए, उनकी रिजल्ट खराब हुई है और एफिलेटेड कॉलेज की रिजल्ट खराब हुई है। बाकी इनको कोई होश खबर नहीं है, सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि मिल के बात करना चाह रहे हैं। हम यहाँ बैठे मिलने भी नहीं आ रहे हैं, बोले कि अपने बाहर बैठेंगे, वो ऐसे छोड़ने को तैयार नहीं है हमसे बात करने के लिए। क्या मांगे आपकी हैं? मेरी मांग यही है कि जितने भी छात्र यहाँ पर फेल हुए हैं उनकी रिजल्ट वापस जाँच करके पास किया जाए और एजेंसी को यहाँ विश्वविद्यालय में लाया जाए। लगातार आप ऐसी मांगे करते रहे हैं और लगातार प्रशासन को चेताते हैं, तो भी लगातार ये कार्रवाई लगातार प्रशासन करती आ रही है। क्योंकि माननीय कुलपति जी को हम लोग का ध्यान ही नहीं है ना, वो तो छात्र गुंडा समझते हैं हम लोग को है, हम लोग गुंडे उनकी नज़र में है। वो डायरेक्टली कोई भी आता है पुलिस को बात करने के लिए, हम पुलिस से बात करेंगे, पुलिस क्या है, ये प्रशासनिक आदमी क्या हम लोग से बात करेंगे। टीचर है कि प्रोफेसर मुक्का है और शिव प्रॉक्टर तो बोलने का भी तमीज नहीं है, कैसे बोला जाता है, बात किया जाता है। इन न परीक्षा नियंत्रक आते हैं, ना शिव प्रॉक्टर रजिस्ट्रार आते हैं, ना कुलपति जी से बात करने के लिए आते हैं। जिनके कार्य क्षेत्र तो अभी नहीं करता बात करने के लिए, जिनके कार्य क्षेत्र उनसे बात करने के लिए आते हैं। हम लोग की मांग यही है कि भाई पढ़ाई एजुकेशन का माहौल, एजुकेशन की चीज़ें यहाँ पे हो, न कि बाहर की जो चीज़ें यहाँ चलती हैं खत्म हो जल्द से जल्द। किन किन सब्जेक्टों में हुआ है और कितने रिजल्ट अभी तक आपके सामने? देखिए, ऐसे बहुत छात्र हैं जो पेपर दिए हिस्ट्री का और हिंदी का छप गया है और प्रैक्टिकल दिए, प्रैक्टिकल एब्सेंट हो गए हैं। उनकी क्या गलती है? अब 100 पर रसीद कटवाएंगे, फिर 2000 रसीद कटवा के जाके पेपर देंगे। गलती भी उनकी नहीं है, गलती भुगते भी हो, गलती एजेंसी की है। एजेंसी बाहर से पैसा लेकर काम कर रही है, एजेंसी कैसे पता होगा? इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, लगातार या कहीं एजेंसी को काम कर रही है, आप एजेंसी बाहर क्यों भेजे हुए हैं? मेरी मांग है कि एजेंसी यहाँ लाया जाए। एजेंसी कितने साल से काम कर रही है? एजेंसी लगाई है जो 3 साल से काम कर रही है और पहले पिछले 1 साल से बाहर जाकर काम कर रही है और जब से बाहर गई है तब से लापरवाही होती जा रही है लगातार। काला बाजार विद्यापीठ में एनईपी जब से लागू हुआ है 2021 से, तो साल भर में 6 बार पेपर होता है और पेपर होता है 2 सेमेस्टर का, 2 मिड टर्म का, 2 प्रैक्टिकल का। लेकिन हर बार क्या होता है कि जो विश्वविद्यालय रिजल्ट जारी करता है, जैसे कि ये जो आज रिजल्ट जारी हुआ है कल का, ये पेपर हुआ था मार्च महीने में, मार्च 2023 में हुआ था और इसका रिजल्ट जारी हुआ है मतलब कि कल 30 अक्टूबर 2023 को। इसका कारण ये है कि विश्वविद्यालय के टीचर इतने लापरवाह हैं कि प्रैक्टिकल का नंबर नहीं भेजते हैं।
प्रैक्टिकल का नंबर नहीं भेजते हैं, कभी प्रैक्टिकल करवा नहीं पाते हैं लोग। और यहाँ विश्वविद्यालय के जो कुलपति सर हैं वो विश्वविद्यालय के प्रति रिस्पॉन्सिबल मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि हम लोग साल भर में 6 बार धरना देते हैं सिर्फ रिजल्ट के लिए। और यहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ होने का सबसे मेन कारण है एजेंसी के लोग क्या करते हैं कि धन उगाही का काम करते हैं। ये लोग हर बार रिजल्ट गड़बड़ करते हैं ताकि बच्चा मेरे पास आए, मैं उससे 200-400 रुपये लेकर उसका रिजल्ट ठीक करूँ। इस तरह वो लोग कमाते हैं। तो विश्वविद्यालय के कुलपति सर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि यहाँ पे 3000 बच्चे जो बीए में पढ़ते हैं, 1500 के लगभग बीएससी में पढ़ते हैं, 200 के लगभग बीकॉम में पढ़ते हैं, इन सब बच्चों का रिजल्ट जब गड़बड़ होता है तो इतनी धनउगाही होती है। इसी कारण हमको, और कुलपति सर अगर संज्ञान में नहीं लेंगे इस मामले को, तो हमको लगेगा कुलपति सर के देखरेख में हो रहा है। तो हमारा ये बस ये धनउगाही का खेल है, सारा मामला धनउगाही का है। आप ये विद्यापीठ का मैं डिटेल दे रहा हूँ, इससे जुड़े 400 एफिलिएटेड कॉलेज है, सबका रिजल्ट खराब होता है और सारे एजेंसी वाले धनउगाही करते हैं। ये 10 लाख से 20 लाख हर सेमेस्टर पेपर में धनउगाही का काम करते हैं। अगर कुलपति सर इस एजेंसी को बर्खास्त नहीं करते हैं, दूसरी एजेंसी को नहीं लाते हैं, तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे। और कुलपति सर अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर उसके आगे हम लोग अपना कदम उठाएंगे। विश्वविद्यालय जो एजेंसी है, या तो विद्यापीठ में लाके बड़ी अच्छे से काम करे, या तो एजेंसी को बर्खास्त करे। कार्य कर रही है एजेंसी यहाँ से विश्वविद्यालय से 5 किलोमीटर दूर लहरतारा में किसी अनजान जगह पे काम कर रही है, जो कि किसी को भी नहीं पता कि कहाँ पे काम कर रही है। और सिर्फ वहाँ उनके दलाल यहाँ पे घूमते हैं। जब परीक्षा का रिजल्ट आउट होता है तो यहाँ पे दलाल सक्रिय होते हैं, सारे छात्रों को रिजल्ट सही कराने के नाम पे पैसा लेते हैं और उनको वहाँ पे पैसा का डिमांड करते हैं। ये जैसे कोई एफिलिएटेड कॉलेज का छात्र आया, उसका रिजल्ट गड़बड़ है, जैसे इसी में से बच्चे को खोजेंगे, बोलेंगे मैं तुम्हारा 200 रुपया दो, मैं रिजल्ट सही करा दूंगा। फिर वहाँ पे एजेंसी से संपर्क करेंगे, उसको पैसा देंगे, फिर वो रिजल्ट सही करेगा। रसीद नहीं देते? नहीं, रसीद नहीं देते। रसीद क्यों देंगे? धनउगाही का कोई रसीद होता है? यहाँ पे सिर्फ धनउगाही, धन माफिया के लोग काम कर रहे हैं। और कुलपति सर इसको संज्ञान में ले, क्योंकि साल भर में 6 पेपर होते हैं बीए के। मैं यूजी का बता रहा हूँ। देखिए, 2 सेमेस्टर का, 2 मिड टर्म का, 2 प्रैक्टिकल का। यहाँ पे मिड टर्म और प्रैक्टिकल तो विभाग की गड़बड़ी है, लेकिन जो रिजल्ट की गड़बड़ी होती है ये एजेंसी की गड़बड़ी है। कुलपति सर इसको संज्ञान में ले, वरना हम तमाम जो पदाधिकारी हमारे साथी हैं इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और राजभवन तक जाएंगे, और हो सकता है तो हम लोग उच्च कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शहादत दिवस व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। कार्यकर्ताओं ने दोनों महान विभूतियों को नमन करते हुए अहिल्याबाई घाट पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व आकाश दीप का प्रज्वलन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर हुए उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष ने की। कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह, अतुल मालवीय, प्रमोद वर्मा, पारसनाथ यादव समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीएचयू बांग्ला विभाग द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बीएचयू बांग्ला विभाग द्वारा 1947 का विभाजन, समाज और साहित्य पर चिंतन विषय पर डॉक्टर सुबीर घोष की 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बहुभाषीय संगोष्ठी दूसरे दिन भी निर्बाध रूप से जारी रही। सेमिनार की कार्रवाई को संपादित पुस्तक के रूप में इस सेमिनार के संयोजक डॉक्टर सुबीर घोष द्वारा खंड के संपादक के रूप में प्रकाशित किया गया। ढाका, बांग्लादेश में जगन्नाथ विश्वविद्यालय में बंगाली के प्रोफेसर राहेल राजीव ने बताया कि कैसे 1947 का विभाजन बांग्लादेशी लेखन में एक आदर्श बन गया। डॉक्टर इस्मत कौर चौधरी, अंग्रेजी अध्ययन केंद्र, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय अहमदाबाद, भारत में सहायक प्रोफेसर सत्र की अंतिम वक्ता रहीं। उन्होंने वर्तमान पीढ़ी के विभाजन परिवार के सदस्य के रूप में विभाजन की कई यादें पेश की और आघात शब्दावली विकसित की। वक्ताओं और अध्यक्ष दोनों ने सेमिनार के संयोजक डॉक्टर सुबीर घोष के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने ऐसे विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। हम लोगों का जो इस विषय है पार्टीशन के ऊपर, आगे पहले हमारे बाकी जो कन्वीनर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बोले हैं, यहाँ पे सबसे मुझे एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में जो हमको अनुभव मिला है ये है कि एक है एसोसिएशन, और ये केवल हमारे पार्टीशंस के जो इश्यूज है ये इंडिया के नहीं, ये कहाँ कहाँ कैसे रिफ्लेक्शंस हुआ वो अपने संस्कृति और अपने साहित्य के में
उन लोग कैसे विक्टिमाइज हुए या किसी में कुछ प्रोडक्टिविटी आए हैं, इस विषय पर हमारे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो विशिष्ट विद्वज्जनों हैं, उन लोग इसमें एक सुचारू रूप से वक्तव्य अपने आप तक की हमारे पेश किए हैं और निष्कर्ष के रूप में बहुत सारे इश्यूज जो हम लोग सच्ची में जो एक सेमिनार के थ्रू उभर कर आए हैं वो बहुत ही रोचक हैं और बहुत फ्रूटफुल रहा है हमारे इस सेमिनार के। धन्यवाद। हम भी ये सेमिनार में सर के साथ भाग ले रहे हैं। एक्चुअली भाग नहीं ले रहे, हम दोनों ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं तो साथ में ही सेमिनार कर रहे हैं। और बहुत इसमें एक ही बड़ा बात है कि पार्टीशन और बहुत सेंसिटिव एक इशू है और अभी तक ये इतना मतलब रिवॉल्विंग इशू है, तो ये वाला इशू को लेके हमारे पास करीब 150 से 200 आए हैं जो है पेपर आया है 213 पेपर आया है पार्टिसिपेंट और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो बाहर से आए हुए हैं जो ऑनलाइन बोल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश की तो बहुत सारी नंबर में आए हुए हैं सारे लोग। 49 पार्टिसिपेंट। हाँ, इसकी मेन थीम क्या है? थीम है पार्टीशन 1947 की और उसको लेकर सोसाइटी में और हमारे जो लिटरेचर में इसमें इसका रिफ्लेक्शन क्या है, कैसे ये आलोचित हो रहा है, अभी तक इसको कैसे हम एक जीवित इशू बना के पढ़ रहे हैं और चर्चा पे कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्न क्षेत्र का किया उद्घाटन, बाबा विश्वनाथ व मां कूष्मांडा के दरबार में लगाई हाजिरी। वाराणसी आए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने फोन टैपिंग और हैकिंग के आरोप पर किया पलटवार। आजाद अधिकार सेना के अमिताभ ठाकुर ने एसीपी प्रवीण सिंह से मीडिया के सामने मांगी माफी। और ऑनलाइन व्यापार के बहिष्कार हेतु उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने चलाया जागरूकता कार्यक्रम। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।